हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। अब आप सभी को पता चल चुका होगा कि जैक दिल्ली का 5th राउंड का जो सीट अलॉटमेंट आया है कि आपको इसमें क्या सीट अलॉट हुआ है, नहीं हुआ है। अभी तक शायद कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी सीट अलॉटमेंट चेक ही नहीं किया होगा, तो प्लीज वो एक बार जाके देख ले यदि आपको कुछ अलॉट हुआ है तो। क्योंकि आज आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, जो भी जितने भी दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं उनको आज अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए जाना होगा। देन कल का दिन जो 25 जुलाई है वो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये जितने भी बच्चों को सीट अलॉट हुआ है तो उनके लिए काफी ज्यादा जरूरी है कि पहले उन्हें पता होना चाहिए कि क्या सीट उन्हें मिला है क्या नहीं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, जिन बच्चों को पहले से सीट अलॉटमेंट मिला हुआ आ रहा है या उनके पास पहले से सीट रिजर्व है तो उनको तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन उनको टेंशन कब लेना है, जब उन्हें यानी कि ये नहीं पता होगा कि आपका जो विड्रॉल का लास्ट डेट था वो जा चुका है। और यदि आप चाहते हो कि मेरे को यानी कि जो इस जैक दिल्ली काउंसलिंग से बाहर आना है तो फिर आप लोगों के लिए वो टाइम नहीं बचा है, क्योंकि जो लास्ट डेट थी सीट विड्रॉल के लिए वो 19 जुलाई थी। और मैं हर एक वीडियो में स्टार्टिंग से बोलता हुआ आया हूं कि 19 जुलाई को आप एज ए रिमाइंडर कहीं भी नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप लोगों को याद रहे। लेकिन अभी का जो सिनेरियो वो ये है कि जिन बच्चों को भी सीट अलॉट हुआ है वो अपनी सीट से सेटिस्फाइड है, देन उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो चाहे तो अभी अपग्रेडेशन राउंड जो होने वाला है, अभी 5th राउंड का अलॉटमेंट आया है, देन इसके बाद 27 को आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो भी अपग्रेडेशन राउंड है। ठीक है, तो उसमें आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपके लिए क्या सीट वहां पे अपग्रेड हुआ है नहीं हुआ है। 26 टू 27 में आपको पता चल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको जो सीट मिला हुआ है वो उस सीट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनको क्या करना चाहिए। बेसिकली उन बच्चों का सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे बनता है। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जितने भी बच्चों को अभी तक सीट अलॉट हो चुका है अब वो इस काउंसलिंग प्रोसेस से विदाउट अपना जो 95,000 पैसा दिए हुए, विदाउट यानी कि पैसा दिए हुए वो नहीं जा सकते। या तो आपको अपना पैसा छोड़ना होगा या अपनी जो भी सीट है वो आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी होगी कि हाँ, जो सीट मुझे मिली है मैं इसमें कंटिन्यू करना चाहूंगा। लेकिन अभी स्टिल जो एक डाउट है बच्चों का वो ये है कि क्या जो मुझे सीट मिला हुआ है क्या मुझे इसका जो स्पोर्ट राउंड होगा उसमें इससे बेस्ट सीट मिल सकता है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप कोई भी एक सीट ठीक है रिजर्व करके जाते हो, चाहे आपको राउंड 1 से लेकर राउंड 5 तक किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट हुआ है और आपने उसको एक्सेप्ट किया है, आपने उसकी पेमेंट की है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आप करा चुके हो, तो फिर आप लोगों को कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप स्पोर्ट राउंड में जा सको। स्पोर्ट राउंड में सिर्फ वही बच्चा जाएगा जिसके पास कोई भी सीट होल्ड नहीं है, यानी कि उसके पास अभी कोई भी सीट ऐसी नहीं है कि जिसका उसने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया हो। या तो सीट आपको अलॉट हुआ होगा वो कैंसिल हो गई है तब आप जा सकते हो, या फिर आपने अपना जो भी जोसा जैक दिल्ली काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन किया था, चॉइस फिलिंग नहीं की, तब भी आप जा सकते हो। जैक दिल्ली काउंसलिंग में आपको सीट अलॉट हुआ था लेकिन आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, 95,000 रुपीज पे नहीं किया, तब भी आप जा सकते हो। ठीक है, आप लोगों को सीट अलॉट हुआ था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, डेफिनेटली तब भी आप एनरोल कर सकते हो। लेकिन यदि आपके पास एक सीट पहले से रिजर्व है, आपने सारी प्रोसेस कंप्लीट की हुई है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया हुआ है अब तक, ठीक है, लेकिन जो आप अभी जिन बच्चों को फ्रेश यानी कि अलॉटमेंट मिला होगा 5th राउंड में, तो उनके लिए अभी जो ये टाइम है ये उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का आज और कल 24 टू 25 आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। दिल्ली रीजन वालों का 24, आउटसाइड वालों का 25। ठीक है, इन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना है जिन्होंने प्रीवियस किसी भी राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया। आपने किसी भी राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो चुका है, देन आपको कोई भी नीड नहीं है। ठीक है, अब कंफ्यूजन ये है कि ये बच्चे करें तो करें क्या, ये इस सीट को एक्सेप्ट करें क्योंकि इनको ये सीट अच्छी नहीं लग रही। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा, देखिए, यदि जो अभी आपको सीट अलॉट हुआ है तो सबसे पहले आप अपनी चॉइस फिलिंग देखिए। आपने जो भी चॉइस फिलिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग जो सीट आपको मिला हुआ है, जो आपको पसंद नहीं है, उसके जस्ट ऊपर वाला सीट आप देखिए, उसके जस्ट ऊपर या एक दो ऊपर आप देखिए कि आपका कौन सा ब्रांच यहाँ पे आपने फिल किया हुआ है, क्या उस ब्रांच में आप सेटिस्फाइड हो। तो आप लोगों के चांसेस हैं कि जो इसके बाद अपग्रेडेशन राउंड होगा, अभी ये 5th राउंड एंड हो जाएगा जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह, 26 से 27 के बीच में आपका अपग्रेडेशन होगा, उसमें आपको हो सकता है कि एक अच्छा ऑप्शन देखने को मिल जाए। ठीक है, अगर जो आप चाहते हो कि नहीं मेरे को तो बिल्कुल लग रहा है कि मेरे को ना तो उधर अच्छा मिलेगा और ना ही ये मेरे लिए अच्छा है, मुझे तो बिल्कुल ही अब स्पोर्ट में ही मैं ट्राई करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पे अगर जो स्पोर्ट में मुझे कुछ भी नहीं मिलता है तब भी मैं यहाँ नहीं पढ़ूंगा, ओवरऑल मुझे यहाँ एडमिशन नहीं चाहिए, इससे तो मैं कहीं और एडमिशन ले लूंगा। तो फिर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो भी अभी सीट आपको मिला है, या तो आप इस फर्स्ट टाइम सीट मिला है तो इसे आप एक्सेप्ट ही मत करिए, आप इसको एज इट इज छोड़ दीजिए, आप अपना जो भी 95,000 रुपीज है वो पे मत करिए।
तो उसके रिगार्डिंग क्या है, फिर आप लोग सीधे स्पोर्ट राउंड में चले जाओगे। अदरवाइज आप लोगों ने 95,000 रुपीज दे करके इसको एक्सेप्ट कर लिया और आपको पता है कि अपग्रेडेशन में भी कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि जो ऊपर वाली चॉइसेस है वो आपकी हाई डिमांडेड है, वो आपको कभी नहीं मिलने वाली, और आप जो ब्रांच आपके पास है इसमें भी आप नहीं जाना चाहते, तो फिर आप इससे बिल्कुल बाहर रहिए। और आपको लगता है कि हाँ अपग्रेडेशन में कुछ ठीक ठाक मिल जाएगा, तो बिल्कुल पेमेंट करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। अपग्रेडेशन में हो सकता है कि इससे अच्छे ऑप्शन मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आपके पास ये ऑप्शन एज इट इज बचा हुआ है। ठीक है, ये चीज आप लोग समझिए। अब आपको मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, जितने भी बच्चे वहां पे जाएंगे स्पोर्ट राउंड में, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया कौन कौन बच्चे वहां पे जा रहे होंगे और कौन बच्चे यहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली आपको मिल क्या सकता है, वो पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए आप लोगों को 27 को जो भी वैकेंट सीट होंगी, जो कि अप टू अपग्रेडेशन राउंड जितनी भी वैकेंट सीट होंगी, वो सभी सीट आपको डिस्प्ले हो जाएंगी 27 जुलाई को। तो 27 जुलाई को आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपके लिए कितनी सीट वैकेंट है, कैटेगरी वाइज, और दिल्ली रीजन वालों के लिए अलग, आउटसाइड वालों के लिए अलग, वो पूरा एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्पोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, किस रैंक तक आपको कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझिए, उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना। अगर जो आप ये चीजों में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट राउंड किस तरीके से कराया जाएगा, मैं वहां पे पार्टिसिपेट कर भी पाऊंगा या नहीं, काफी कंफ्यूजन है, क्योंकि इसका भी जो एज इट इज शेड्यूल है वो आया नहीं है। कि ये तो पता है कि 29 से 1 अगस्त तक ये चलने वाला है, लेकिन एग्जैक्ट आपको कब बुलाया जाएगा ये अभी डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए एक उसमें शेड्यूल रखा जाता है कि सपोज करो 2 घंटे के लिए 29 को 2 आवर्स के लिए इन कैटेगरी वाले बच्चों को बुलाया जाएगा, उसके बाद इस कैटेगरी वाले बच्चों को, तो वो एक टाइम डिसाइड किया जाता है। यदि वो जैसे ही आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके अलावा आपका जो भी डीडी के रिगार्डिंग डाउट्स है बच्चों का डिमांड ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग, वो इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो अगेन लेके आ रहा हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में बाद में मिल जाएगा, अभी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपके कोई भी डाउट्स है या आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि मुझे काउंसलिंग प्रोसेस में, यानी कि मुझे एक मेंटोर की जरूरत है, तो डेफिनेटली आप हमारा जो काउंसलिंग सपोर्ट है उसमें एनरोल कर सकते हो। यहाँ आपको काफी बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो आपका जो भी, हम मतलब कि इस काउंसलिंग प्रोसेस में, यानी कि जितनी भी आपकी काउंसलिंग हो रही है उसमें आपको किस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सी काउंसलिंग आपके लिए बेस्ट है, वो सब कुछ हम एक सिंगल काउंसलिंग सपोर्ट में आपको प्रोवाइड करा रहे होते हैं, जिसका प्राइस आप लोगों को जस्ट 699 पे करना होगा। देन इसके बाद आपके जितने भी काउंसलिंग्स हैं वो सभी आपके लिए अवेलेबल हो जाती है हमारी तरफ से। इसका प्रोसेस सिंपल रहता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू आप एनरोल हो सकते हो, बाकी कमेंट में भी लिंक पिन रहता है, तो उसके थ्रू भी आप ज्वाइन हो जाओगे। जैसे ही आप ज्वाइन होते हो देन हम आपको कांटेक्ट करके आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको फर्दर गाइड कर रहे होंगे, आपको किस काउंसलिंग में बैठना चाहिए, आपके रैंक के अकॉर्डिंग क्या कॉलेज आपको मिल सकता है, या फिर आपको यानी कि कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाना चाहिए, किधर आपका पैसा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि इस काउंसलिंग में अब जहां तक है जितनी भी काउंसलिंग सब बची हुई है, मैक्सिमम का अब आपके लिए स्पोर्ट राउंड बचा हुआ है, चाहे फिर वो आपका यानी कि यहाँ पे आईपीयू काउंसलिंग हो, जैक दिल्ली हो, जोसा हो, कोई भी काउंसलिंग हो, मैक्सिमम काउंसलिंग का अब स्पोर्ट राउंड बचा हुआ है। और स्पोर्ट राउंड बिना पैसों के नहीं होता, ये आपको भी पता है। तो आपका पैसा गलत जगह ना जाए, इसलिए आप उसमें से कुछ अमाउंट सही जगह इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसके बाद हमारा एक लॉन्ग वीडियो आपको आ रहा होगा इसके रिगार्डिंग, यानी कि जो भी स्पोर्ट राउंड है, ठीक है, तो उसमें आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो एक बार आप उसको भी देख लेना, उसमें मैंने पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझाया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी डाउट है कमेंट में मुझे बता देना, डेफिनेटली मैं उसके आंसर आपको दे रहा हूँ। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।